सामान लिया है 1050 रुपये का, तो बोले कि हम पैसा कैश नहीं दे पाएंगे। तो जब घर भेजने के लिए चाहे सामान घट गया, वहाँ सामान जब लाने गए तो मोबाइल से जब ट्रांसफ़र कर रहे थे तो नहीं हुआ। तो बैंक में जब जांच और पड़ताल के बाद वो कहा कि देखिए आपके साथ जो है ना साइबर क्राइम हो गया है, फ्रॉड करके पैसा लाया और वही पैसा से आपसे सामान लिया गया। मेरे पास अभी भी वो पैसा जो है तो जितना भेजा है वो मेरे पास है। वहाँ से कुछ लिखा करके लाइएगा तो हम आपका विचारोपरांत आपका पैसा पेमेंट कर सकते हैं। कलकत्ता से ठगा है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। नमस्कार, आप सस्टॉक देख रहे हो और मैं आपके साथ विष्णु पांडे। तो ऑनलाइन कैसे फ्रॉड किया जा रहा है वो आपको हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। और हम आए थे अभी पटना के गांधी मैदान पे, तो एक हमारे जो मिले हैं वो ठेला लगाते हैं और ठेला जो इतने गरीब हैं इनके साथ फ्रॉड कर दिया गया है। और इन्हीं से जानने का कोशिश करेंगे कि इनके साथ कैसा ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है। आपके साथ ऑनलाइन कैसे फ्रॉड किया गया है और किस चीज़ से फ्रॉड हुआ है और आप कैसे फंस गई चीज़ों में। देखिए कि 5 तारीख था उस दिन और हमारे सामान लिया है 1050 रुपये का। उसके बाद बोला कि मतलब किसने सामान लिया? जो आया था लेने वो लिया है? ग्राहक था, वो 2 आदमी से थे। तो बोले कि हम पैसा कैश नहीं दे पाएंगे, मोबाइल से देंगे। तो हम बोले ठीक है दे दीजिए। हम वैसे लेते भी हैं, मोबाइल से लेते थे। इसको हटाइए थोड़ा, इसको हटाइए। लेकिन क्या हुआ कि जब पैसा जैसे डाला उसके बाद उस दिन तो नहीं, दूसरा दिन पैसा तो आ ही रहा था, अभी भी आ रहा है। तो एक मिनट, जब आप सामान उसको दिए, आपको पैसा ऑनलाइन किया, तो आप कैसे समझे कि वो पैसा आपके पास आ गया तो फ्रॉड पैसा है? तो जब यहाँ आदान प्रदान नहीं जब होने लगा, मोबाइल से जब हम दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने लगे तो मोबाइल से जाने मतलब जो उसने आपके पास पैसा भेजा वो किसी और को आप ट्रांसफ़र कर रहे थे तो नहीं हो रहा था? मेरा उसमें से पहले से भी बैलेंस था ना। तो वो पैसा जब घर भेजना था, तो जब घर भेजने के लिए चाहे सामान घट गया, वहाँ सामान जब लाने गए तो मोबाइल से जब ट्रांसफ़र कर रहे थे तो नहीं हुआ। तो उसके बाद हम रूम पे जा कर के रात 10 साढ़े 10 बजे हम बहुत ट्राई किए। उसके बाद स्कैन किए, सुबह उठ करके स्कैनर जब किए तो उसमें भी नहीं गया। तब बैंक गए, बैंक से कहे कि देखिए तो इस तरह से मेरे पास हो रहा है कि पैसा कहीं जा नहीं रहा है, पैसा तो आ रहा है। तो बैंक में जब जांच और पड़ताल के बाद वो कहा कि देखिए आपके साथ जो है ना साइबर क्राइम हो गया है। क्या किसने बोला? बैंक वाले ने बोला? बैंक वाले ने। ठीक है। तो हम आप पे फिर कोई एक्शन नहीं लिया गया जब आप? जी नहीं, हम जब वहाँ गए तो पूछे कि अब कैसे होगा मैडम, वो मैनेजर मैडम है शायद इंडियन बैंक में। तो बोले कि अब ये जो साइबर सेल जाना होगा। तो हम बोले कैसे, क्या करना है? तो बोले कि कैसे हुआ, ये पूछे कि ये हुआ कैसे। तो बोले कि 1050 रुपया जो डाले आप पे वो फ्रॉड करके पैसा लाया और वही पैसा से आपसे सामान लिया गया। इसी वजह से उसका बंद करते हुए जहाँ शायद लिया होगा उस सबों का बंद कर दिया। अच्छा एक बात बताइए, आपके साथ जो फ्रॉड हुआ उसका आपके पास कोई है एविडेंस? आप दिखाएंगे वो चीज़? हाँ क्यों नहीं, मेरे पास अभी भी वो पैसा जो है तो जितना भेजा है वो मेरे पास है। तो इसके बाद जब आप बैंक में गए, आपको पता चला कि आपके साथ क्राइम हो चुका है, आपके साथ फ्रॉड हो चुका है, तो आप FIR नहीं किए उस लड़के के नाम से? क्योंकि जब आपके पास पेमेंट आया होगा तो उसका डिटेल्स आया होगा, उसका नाम आया होगा और आपका नंबर आया होगा। हाँ तो हम ये भी चाहे कि कर लें। तो बोले कि पहले आप साइबर सेल जाइए, वहाँ से जो है ना वहाँ से कुछ लिखा करके लाइएगा तो हम आपका रुपया 1050 रुपया छोड़ करके शेष राशि पे हम विचारोपरांत आपका पैसा पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अभी तक वहाँ साइबर सेल में जब गए तो वहाँ बोले कि ईमेल यहाँ से भेज दिया गया। ये कलकत्ता का मामला है, कलकत्ता से ठगा है। वो जिसको ठगा है वो आदमी केस किया है, इसी वजह से ऐसा हुआ है। तो वहाँ ईमेल किए हैं, वहाँ से आएगा तब जा कर के आपके पास जो पेमेंट है उसका डिटेल है अभी? हाँ, दिखाइए एक बार। तो आप जो अकाउंट में आपके जो पैसे आए थे वो कौन सा हिस्ट्री में हमको पहले अभी दिखाइए एक बार। यही है क्या? जी हाँ यही और उस देखिए आपको दिखाना चाहते हैं इनका जो पेमेंट था वो रिसीव भी हुआ है, इनके अकाउंट में हिस्ट्री भी है। उसके बाद इन्होंने पेमेंट करने का काफ़ी कोशिश किया बट सारे पेमेंट इनका फेल हो रखा है। तो ये चीज़ आप रखिए। जब आपको पता चला कि सारी चीज़ आपके साथ ऐसा हुआ तो आप FIR उस नाम पे क्यों नहीं किया? क्योंकि आपके पास उसका डिटेल्स था। लेकिन हमको आश्वासन दिया गया कि वो सब बहुत बड़ा मामला है, ये सब आप लोगों से नहीं हो पाएगा। बैंक से जो कहा गया है इस साइबर क्राइम हुआ है, वहाँ से जब लोगों को धराएगा तभी हो सकता है। आपका दुकानदारी करते हैं उसी से किसी चलिए बता देना चाहते हैं कि ऐसे क्राइम से आपको बचना होगा, क्योंकि अब जितने भी सोशल मीडिया से और ऑनलाइन जो क्राइम हो रहा है वो ऐसे गरीब लोगों के साथ हो रहा है। तो इस सब चीज़ों से आपको बचना होगा। और ऐसा अगर कुछ भी मिलता है तो आप डायरेक्ट जाके FIR करें थाना पे और उसका डिटेल सारा चीज़ निकाल के उसको केस करें। ठीक है, आप ऐसी चीज़ों से आप बचें और जागरूक हो और देखते रहे सच टॉक न्यूज़। थैंक यू सो मच।